2014 के रिकॉर्ड में तो मैं टॉप पे खड़ा हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन अपना रिकॉर्ड में अब की बार अपने आप तोड़ूंगा। लोकसभा चुनाव घोषणा से लेकर नामांकन भरने तक प्रत्याशियों के चुनावी गर्मी में पसीने छूटने लगे हैं। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल कटारिया अब की बार 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड खुद तोड़ने के हवाई किले बनाने लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ रही सियासी पार्टियों के नुमाइंदे पर अंबाला की जनता कुछ नाराज नजर आ रही है। उनका मानना है कि चुनावी आहट शुरू होने के साथ ही ये सियासी पार्टियों के प्रत्याशी एक बार फिर भोली भाली जनता को बरगलाने और नए चुनावी जुमलों के साथ मैदान में निकल पड़े हैं। लेकिन इस बार अंबाला सहित पूरे संसदीय क्षेत्र का वोटर भी समझदार हो चुका है और वो अब झूठे वायदे करने वाले नेताओं को उनकी भाषा में जवाब देने का मूड बनाए बैठा है। सुनिए क्या कहता है अंबाला का जागरूक वोटर, जाने माने शिक्षाविद और समाजसेवी प्रोफेसर यूवी सिंह का कहना है। देश की कहूंगा कि सांसद 5 वर्ष में कभी अंबाला में दिखाई नहीं दिए। कोई मोहल्ला, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर उसके दर्शन हुए। लोग इस बात से बड़े कुपित हैं कि एमपी हमारा, लेकिन उसके दर्शन कभी नहीं हुए। और अब 5 साल बाद मुझे लगता है हर मोहल्ले और घर में वोट लेने के लिए पहुंचेंगे। पता नहीं कैसे आत्मा इस बात के लिए अलाउ कर देती है। अंबाला का दिल माने जाने वाले सदर बाजार के लोग भी पूर्व बीजेपी सांसद और प्रत्याशी रतनलाल कटारिया से खासे नाराज हैं। बाजार के प्रधान अजय गुलाटी कहते हैं कि पिछली बार यहां से कटारिया जी विजयी हुए थे, लेकिन इस बार ये कहा नहीं जा सकता कि वो सांसद बनने के बाद जनता से जुड़े हैं या नहीं। उनका कहना है अंबाला छावनी में तो कभी नजर नहीं आए और न ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे युवाओं को रोजगार मिलता, व्यापार बढ़ता। जी पिछली बार रतनलाल कटारिया जी, माननीय रतनलाल कटारिया जी जो यहाँ से विजयी होकर गए थे, लेकिन उनके बारे में कोई आप ये नहीं कह सकते भी जनता के साथ वो जुड़े हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले उन्होंने स्नेह अपना दिखाया था जनता के साथ में, उनकी जनता से दूरी रही है। खासकर अंबाला कैंट क्षेत्र में तो वो नदारद ही रहे समझ लो। ना ही कोई ऐसा वो प्रोजेक्ट लेके आए क्षेत्र के लिए जिससे कोई यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट आता भी रोजगार बढ़ता और बेरोजगारी भी दूर होती और व्यापार भी बढ़ता। कटारिया जी का नाम जो है वो सिर्फ अखबारों में ही कभी कभी चर्चा में सुना है। उसके बाद में जिस तरीके से वो अंबाला संसदीय क्षेत्र में वोटों के टाइम पे आए थे, उसके बाद में वो किसी भी दुख सुख के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ निजी तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कहीं नजर नहीं है। बाजार के दुकानदार भी उनके इस दावे से इत्तेफाक रखने में हिचकिचा रहे हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें तो याद तक नहीं कि अभी तक तो इतने मार्जिन से कभी कोई जीत हार हुई हो इस लोकसभा क्षेत्र में। उनका कहना है कि कटारिया ने आज तक कभी किसी समारोह या सुख दुख में शिरकत नहीं की और न ही उनकी कहीं हाजिरी नजर आई। है कि जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, कभी भी अंबाला सीट में 5 लाख वोटों से हार जीत नहीं हुई किसी भी कैंडिडेट की। 1-2 लाख 2.5 लाख तक तो हार जीत हो जाती है, मगर इतनी ज्यादा वोटों से हार जीत कभी भी नहीं हुई। कटारिया जी ने पिछले पूरे 5 साल में कभी भी अंबाला कैंट में किसी भी पब्लिक फंक्शन में या कहीं पे भी शिरकत नहीं करी। उनकी कभी भी जो है ना कहीं पे हाजिरी नजर नहीं आई। ना ही कोई प्रोजेक्ट मेरी नॉलेज में अंबाला कैंट में उन्होंने पिछले 5 साल में अपने संसदीय क्षेत्र में अंबाला कैंट के कोई भी प्रोजेक्ट अपने फंड से नहीं कराया। इस बारे में बीजेपी के कर्मठ नेता भी दबी जुबान से मानते हैं कि कटारिया 10 साल में 2 बार सांसद रह चुके हैं और उन्होंने स्वयं माना है कि कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे वो अगली बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की हेवीवेट प्रत्याशी कुमारी शैलजा और रतनलाल कटारिया के चुनाव को बीजेपी नेता कमल किशोर जैन राजा और रंग की लड़ाई मानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जब हाईकमान उसको टिकट दिया, सारी तरह की रिपोर्ट ली होंगी और का लापता होना जो है वो एक आम बात है कि उसके बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि अंबाला कैंट में और अन्य जगह पर जो स्थानीय नेता हैं वो बहुत सक्रिय रहे हैं, इसलिए उन्हें आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि वो अंबाला कैंट आके कोई काम करें। ना ही हमने उनसे कुछ डिमांड करी, क्योंकि हमारे मंत्री बहुत सक्षम हैं। जो भी हो, इस बार अंबाला संसदीय क्षेत्र का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। एक और बीजेपी के बड़बोले नेता और पूर्व सांसद प्रत्याशी रतनलाल कटारिया हैं,
वहीं उनके सामने कांग्रेस की मंजी हुई खिलाड़ी कुमारी शैलजा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी। बीजेपी प्रत्याशी की जब भी कांग्रेस की कुमारी शैलजा से मुकाबला हुआ है, तब बीजेपी पर शैलजा भारी पड़ी हैं। पिछली बार कांग्रेस के राजकुमार वाल्मीकि से कटारिया लगभग 3.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। इस बार 5 लाख से जीत का दावा कर रही हैं। कितना सच होगा, ये आने वाला समय बताएगा। टोटल न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।